बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे। भविष्य खुद बिहार की सरकार इन लोगों की बिगाड़ रही है। अब बड़े होने के बाद यही लोग जब जाते हैं अपनी नौकरी मांगने के लिए मुख्यमंत्री के पास, तो वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा लाठी बरसा दिया जाता है, हाथ पैर सब तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ के विधायक है बाहुबली बोले जाते हैं, बाहुबली अमरिंदर पांडे बोले जाते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है गरीबों के साथ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस बिहार राज्य में जिस मुख्यमंत्री के द्वारा बड़े बड़े वादे किया जाता है, नंबर 1 का दर्जा केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है, उस बिहार राज्य में जिसमें लैट्रिन में ऑफिस बना हो और जहां के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हो, वहां के युवाओं का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। इन लोगों का मानसिक विकास कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। इन लोगों का मानसिक विकास कितना होगा आप समझ सकते हैं। जो पेड़ के नीचे और मिट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं उनका दिमाग कितना विकास करेगा ये आप सोच सकते हैं। जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है मंच पर चढ़कर बड़े बड़े दावे ठोकते हैं इसी फाइलों के द्वारा, और यही फाइल लैट्रिन में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भवन नहीं है, और यहाँ पर बच्चों के लिए कल तो गाड़ा गया है लेकिन इसमें से पानी नहीं आता है। आपको शर्म लगता है इतने कम बच्चे में 4 टीचर। सर ये बात है, बच्चे यहाँ पर थे और जो है कि भवन की वजह से बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए। बच्चे तो अब यहाँ पर ये बच्चा 4 में पढ़ता है लेकिन पहाड़ा सिर्फ 6 तक याद है। अब एक इसका दोष दिया जाएगा, इतने बच्चों में, इतने कम बच्चों में 4 टीचर है फिर भी इसे 6 तक पहाड़ा याद है और ये 4 क्लास में पढ़ता है। कालियो चेकिंग तो गइलो तो काल से खाना बनता, काल ना बनल आज सब बनता। मतलब बिहार में बच्चे यहाँ पर इस पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और इस मिट्टी के ऊपर पढ़ते हैं बैठकर। यहाँ पर इस बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा नीतीश कुमार जी ये जरूर बताइएगा। इस समय हम लोग बाहुबली अमरिंदर पांडे के एरिया में कुचाय कोट में पहुंचे हुए हैं। ये गोपालगंज जिला है, कुचाय कोट प्रखंड है, और यहाँ पर हम लोग अमरिंदर पांडे के एरिया में देश का 8वां अजूबा दिखाएंगे। यहाँ पर बिहार में एक विद्यालय है जिसका ऑफिस ए है, जो ऑफिस लैट्रिन में बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी पढ़ाई पेड़ के नीचे होती है, वहां पर देख सकते हैं। इस विद्यालय का कोई भी भवन यहाँ पर नहीं है, जो सरकार के द्वारा लैट्रिन बनाया गया है। यहाँ के शिक्षक मजबूर होकर इसी में अपना कॉपी किताब फाइल वगैरह बच्चों का जितना लेखा जोखा होता है सरकार को दिखाने के लिए, जो सरकार मंच पर चढ़कर बड़ी बड़ी दावे करती है शिक्षा विभाग में, वो इसमें रखा जाता है। अब चलिए वहां पर जहां बच्चे जहां पर पढ़ते हैं वहां की स्थिति दिखाते हैं। 20 से 30 बच्चे हैं जिसमें 4 शिक्षक है। 4 शिक्षकों में 2 ही शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने आते हैं, 2 गायब रहते हैं। और ये एरिया बाहुबली अमरिंदर पांडे का है, यहाँ के वो विधायक है, ये कुचाय कोट प्रखंड है। अब चलिए वहां पर हम लोग बात करते हैं। जो नीतीश कुमार बिहार राज्य में बड़े बड़े शिक्षा विभाग में दावे करते हैं, इस परिस्थिति में यहाँ पर शिक्षा विभाग का माहौल आप देख सकते हैं, कहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और ऑफिस कहां पर स्कूल का बनाया जाता है। इन लोगों का भविष्य कहां से उज्जवल होगा। जो बच्चे भवन में नहीं पढ़ते, अच्छा व्यवस्था में नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या फलेगा और फूलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी विद्यालय है ना, विद्यालय का नाम है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रामपुर खरिया भूवला टोला। टोला भुवला, हाँ जी टोला भुवला है। और यहाँ पर बच्चे कितने हैं मैडम? 25 है नामांकित। हाँ जी 25 नामांकित है। आते कितने हैं? मतलब आज तो कंप्लीट आए हैं, कभी कभी होता है जैसे 5-6 बच्चे कम आए ऐसे। और शिक्षक कितने हैं? 4 जने टोटल। 4 है, 3 आए हुए हैं और एक प्रधानाध्यापक कौन है? हाँ जी शक्ति नाती वाली सर। वो क्यों नहीं? वो डीपीओ के यहाँ पदस्थापित है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्रधानाध्यापक होते हैं वो डीपीओ को यहाँ ही पदस्थापित होते हैं या मीटिंग में जाते रहते हैं, लेकिन जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए लगाया जाता है उस विद्यालय में उपस्थिति उन लोगों की नहीं रहती है। यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे इस भवन के नीचे पढ़ रहे हैं जो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। ये स्थानीय लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, सर भी आए हुए हैं पढ़ाने के लिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? सर क्या कहें, ये तो भवन नहीं है। भवन आप लोग को क्यों नहीं मिलता? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो जो हेड सर हैं वही बता सकते हैं। वो आए थे, गए हैं, बर्तन का थोड़ा। अब यहाँ पर बिहार सरकार बड़े बड़े वादे करती है नौकरी के, युवाओं को नौकरी देने के लिए। अब कल ही देखे जो शिक्षा की नौकरी लेने के लिए युवा पटना में गए हुए थे, वहां पर लाठीचार्ज एडीएम द्वारा कर दिया गया था। जो हाथ में झंडा भी देश का लिया हुआ था, वहां देश का ध्वज के साथ अपमान भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो लोग वहां पर किए थे। यहाँ पर
स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं। आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, आप लोग के? आपका भी बच्चा आता है? हाँ, आप लोग को खराब लगता है? तो खराब नहीं करेगा, गाछ गिर जाओ लड़कन के देह पर। तो आप लोग तो वोट दिए होंगे, यहाँ पर सुनने में आता है कि कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता है, ना ही कोई प्रतिनिधि ध्यान देता है। आप लोग का विधायक कौन है? हमको विधायक हुए है अमरेंद्र पांडे। वो उनसे इसके बारे में आप लोग बोले हैं? बहुत बोले। हाँ, स्कूल का पैसा पास रहुए तो कहीं मास्टर साहब के हमरा लगे 7 लाख रुपया हमरा लगे पास बा, फिर ट्रांसफर हम कर देले बनी, इतना में ना बन पाई जोख नहीं है। पप्पू पर कौन की हम और बनावे खतरा पैसा देम रोल बनाई लो, तब तब से नहीं खे बनल। हाँ, पप्पू पाने देने के लिए तैयार है आपके विधायक जी, लेकिन यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है वो बनवाने के लिए मतलब मन नहीं दे रहा है। तो पैसा बुत के आपस कर देले बानी। हाँ, पैसा बुत के आपस हो गइल, जोख नहीं कहीं यहाँ के बनो स्कूल। एक कैसा जगह है ये वाला विद्यालय का? कितना जगह? सभी सरकारी जगह है, वही बा स्कूल बनावे लगे। अच्छा, ये जो खेत है ये भी अतिक्रमण हुआ है क्या? सरकारी जमीन? ये सरकारी है, बंदोबस्त कराया। हाँ, बंदोबस्त कराया, लेकिन ये सरकारी था। चलिए, ये तो सरकारी है, ये सरकार ले ही लेगी, लेकिन यहाँ पर जब सरकार की तरफ से पैसा आता है तो प्रिंसिपल साहब पैसों को वापस ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जमीन दिखाई नहीं देता है। अगर इसे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर जांच करने आते, जैसे बड़े बड़े अधिकारी जो नौकरी मांगने युवा जाता है उस पर लाठी चार्ज कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पर अगर जांच करने आते तो शायद जमीन उन लोगों को दिख जाता और शायद और भी पैसा अधिक आवंटित कर देते। और यहाँ पर बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए सिर्फ 7 लाख यहाँ पर भेजा गया था, जिससे प्रधानाध्यापक बोले थे कि उतने में शायद बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई लोग आपके भी बच्चे पढ़ते हैं इसमें। हाँ जी। खराब लगता है कि नहीं? हाँ, खराब लगता है जी। इसमें से बच्चे हमारा निकल गए हैं पढ़कर यहीं पर। अब सलौना बाकी नाती पुता भी पढ़ते हैं यहीं पर हैं। अब यहाँ पर सोच सकते हैं इन लोगों का मानसिक कैसे दिमाग कैसे तैयार किया जाएगा। ना ही कोई व्यवस्था है पढ़ाने का। टीचर भी यहाँ पर डेली आते हैं, डेली आते हैं पढ़ाते हैं। मतलब शिक्षक अपना फर्ज निभाते हैं, बराबर आते हैं, बराबर पढ़ाते हैं। तभी तो बनता है, इतना दिन ना बना, आज से बनता है। आज तक यहाँ पर एमडीएम की व्यवस्था नहीं थी, खाना यहाँ पर नहीं बनता था, लेकिन आज शायद सुबह में मीडिया वाला आया था तो यहाँ पर गैस चूल्हा वगैरह सब ला दिया गया है। और यहाँ पर सरकार बड़े बड़े मंच पर दावा करती है चढ़कर कि बच्चों के लिए ये व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की ये व्यवस्था करते हैं। बिहार राज्य में शिक्षा की जो स्तर है ऊपर जा रहा है, लेकिन धरातल पर ऐसा बिहार राज्य में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बेरोजगार युवा अगर नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा उसमें हाथ में ध्वज भी है, लेकिन उस पर डंडा बरसाया जाता है। और गरीब आदमी के ना नौकरी बना चाकरी बा, तब कहाँ से कमाई कि खियाई आया के अपन मजूरी करी, हाँ कि बच्चन के पढ़ाई, हाँ बच्चन का हमने पैसा रही तब न पेट में पढ़ा सन। 20 साल से ये बेरा ले कोनो एथी ना भई, सुरक्षित को फंड नहीं आई। देखिए, जो गरीब होते हैं सरकार पर ही आश्रित रहते हैं कि सरकार हम लोग बच्चों को व्यवस्था देगी, लेकिन यहाँ पर चाचा टीचर है, चाचा टीचरों के पीछे लगभग 1 लाख से ऊपर पैसा बर्बाद किया जाता है। एमडीएम के पीछे भी पैसा बर्बाद किया जाता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में वैसा शिक्षा जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं दिया जाता है। अब इन लोगों का मानसिक कैसा तैयार होगा, जो बिल्डिंग नहीं है इन लोग को पढ़ने के लिए, ना कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। ये जब बड़े होंगे किसी विद्यालय में जाएंगे तो इन लोगों का मानसिक कैसा तैयार होगा, उसमें कैसी बिहेवियर रहेगी, आप खुद सोच सकते हैं। अब आप विधायक जी से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? स्कूल बनने के लिए आ जाते हैं सर। अच्छा, यहाँ पर मीडिया नहीं आती थी इससे पहले? कोई नजर नहीं? सुबह में आए थे? हाँ, नहीं अभी गई नहीं है मीडिया ला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मीडिया ला अकालियो चेकिंग करके गई तो काल से खाना बनता, काल ना बनल आज से बनता, मतलब आज तक बनते ना बनत वाला खाना कब आता लॉकडाउन के पहले बनवा, लॉकडाउन लागल तब से ए बेरा के डेट में आज बनल बा। जब सर से हमने बात कही सन, सर जी बताई स्कूल बनी कि ना बनी, तो सर जी कहतानी जे पैसा आई तो बनी, खाना बिना से बनी। तो हम कही का कमी भाई खाना नहीं खे बनत, आ तो कमी ना सामान बिना आ जाये खाना बनी, तो
आज से खाना बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं चारों तरफ सीवान जिले में या गोपालगंज जिले में हर विद्यालयों में जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे शिक्षक नाराज रहते हैं। इसी सभी स्थिति को मैं उजागर करने के लिए जाता हूँ कि यहाँ पर बिहार सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर कर दे, फाइलों में ना रहे, फाइलों में सड़ ना जाए। यहाँ पर फाइलों में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह फाइलों में बिल्डिंग दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर फाइलों में एमडीएम की खाना दिखाया जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। कल से मीडिया आ रही है तो शायद आज से यहाँ पर खाना बनना शुरू हो गया है, बच्चों को खिचड़ी देना शुरू हो गया है। अब हम लोग भी यहाँ पर आए हैं तो पूरा पब्लिक यहाँ पर गांव के आसपास के इकट्ठे हो गए हैं। सर जी, आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसा जगह पर पढ़ाने में? सर हम लोग का अच्छा और बुरा क्या बात है, जहाँ ड्यूटी है वहाँ तो देना है। अच्छा सर जी, थोड़ा शर्म लगता है, ये कुछ बुरा मत मानिएगा, बुरा क्यों मानेंगे? आपको शर्म लगता है इतने कम बच्चे में 4 टीचर? सर ये बात है, बच्चे यहाँ पर थे और जो है कि भ्रमण की वजह से बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए। बच्चे तो यहाँ पर थे 160। अच्छा, बारिश में क्या होता है? बारिश में तो सर हम लोग जाते हैं, वहाँ एक मंदिर के पास पिंडाल है, उसमें रुक जाते हैं। बारिश खुलती है तो पढ़ाते हैं, अगर बारिश नहीं खुली तो टाइम धूप हुआ। में क्या होता है? धूप में तो पूरा छांव नहीं दे पाता पूरा होगा छाँव, फिर। पूरा छाँव है। हाँ। जी छाँव है, धूप में तो छाँव। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में बच्चे यहाँ पर इस पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और इस मिट्टी के ऊपर पढ़ते हैं बैठकर। यहाँ पर इस बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, नीतीश कुमार जी ये जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, ना इन लोग का ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इन लोग का दिमाग कैसा तैयार हो, बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे? भविष्य खुद बिहार की सरकार इन लोगों की बिगाड़ रही है। अब बड़े होने के बाद यही लोग जब जाते हैं अपनी नौकरी मांगने के लिए मुख्यमंत्री के पास, तो वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा लाठी बरसा दिया जाता है, हाथ पैर सब तोड़ दिया जाता है। कल ही आप देखे थे पटना में एडीएम के द्वारा बेरोजगार युवा पर, गरीब युवा पर जो अपना रोजगार मांगने के लिए गया था, वहां पर एडीएम के द्वारा उस पर लाठी बरसाया गया था। वहां पर 15 से 20 बच्चे, युवा बेरोजगार बच्चे घायल हो गए थे, जो हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। जनता से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नेता आप कुर्सी पर मत बैठाइए कि बैठने के बाद वो बदल जाए। अब यहाँ पर शायद विधायक जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। प्रधानाध्यापक तो यहाँ पर है नहीं कि मैं बात करूं। वैसे जो यहाँ के विधायक है बाहुबली बोले जाते हैं, बाहुबली अमरेंद्र पांडे बोले जाते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है गरीबों के साथ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। पैसा आया था ना सर जी, आपको भी तो मालूम होगा। सुने थे कि आया है, लेकिन अब तो व्हाट्सएप के खाता में होगा पैसा। वो बोल रहे थे कि इसको जब मांग हुआ तो हम रिटर्न कर दिए, यही तो बात सुने हैं। अब क्या है? अब चलिए, ये लोग भी मजबूर है, शिक्षक भी यहाँ पर मजबूर है। यहाँ पर सरकार द्वारा विद्यालय भवन नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर 5 क्लास को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। कितना क्लास? उधर में है 4-5 है, इधर ये दूसरा है, इधर पहला है। ये बीच में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर को समझ में आ रहा है। उधर 5वां है, इधर दूसरा है, तीसरा है। अब मैडम जी बैठी हैं, ये पढ़ा रही है क ख ग घ। मैडम क्या क्या पढ़ाती हैं? यही सब बच्चों को जोड़ घटा। बारिश वगैरह आता होगा तो परेशानी तो होता होगा। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पर बारिश, इन लोगों के बच्चे यहाँ पर धूप और बारिश में पढ़ते हैं, आंधी भी आती है तो इसमें से सब बच्चे वहां पर मंदिर पर अंदर परिसर में भाग जाते हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ये गरीब के जो बच्चे हैं यहाँ पर चीखते चिल्लाते रहते हैं। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकारी अधिकारी आता है, लेकिन इन लोगों का आवाज किसी के कानों में नहीं गूंजती है। खड़ा होकर सुनते हैं, आप लोग यहाँ पर चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनता है फिर जाकर उधर निकाल देता है। आए तो होंगे अधिकारी वगैरह, कुछ करी लो ना, लो से कुछ होई ना, वो से करता नहीं लोग। गरीब को प्रताड़ित बिहार में ऐसे किया जाता है। हाँ, आ देख ली 2 साल भइल ए जैसे स्कूल छीन के आ 2 खड़े लेके चल गए रही हेड मास्टर। आज भी वही जा झंडा फाड़े तो जैसे हमनी के सब मेहरारू मिल के जा कोई से छीन के तब ए झंडा फहरवाई से हमनी के जाके सब ए झंडा फहरल बा। आज फहरत झंडा आ ए जब बच्चा पढ़त रस ना तो कहत ना 2 खड़े स्कूल के पैसा रिपेयरिंग करा दिया आ वही जब बच्चे पढ़िया स त ई बताई गरीब आदमी ले जाई, बच्चे पिछड़ा जातन, पेपर लाग जाए त के जवाब दी? जल्दी जवाब। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में गरीबों को और गरीब के बच्चों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो बाबू? गिनती। हाँ, पहाड़ा। पहाड़ा सुनाओ तो 5 का। किस क्लास में पढ़ते हो? चौथा। हाँ? 5 का 5, 2 10, 15, 5 का 20, 50 25, 5 30, 8 40, 9 45, 15 50। 6 का पढ़ो। 6 का 6,
6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30। कितना तक याद है? 6 तक। 7 का याद नहीं है। किस क्लास में बोले थे? 4 में। अब यहाँ पर ये बच्चा 4 में पढ़ता है लेकिन पहाड़ा सिर्फ 6 तक याद है। अब ये किसका दोष दिया जाएगा? इतने बच्चों में, इतने कम बच्चों में 4 टीचर है, फिर भी इसे 6 तक पहाड़ा याद है और ये 4 क्लास में पढ़ता है। इसका पैसा आप लोग के खाते में आता है? कहाँ होता नहीं खे आवत कोनो लइकन के ना वाला खाता में ड्रेस के पैसा। इन लोग का मानसिक विकास कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। इन लोग का मानसिक विकास कितना होगा आप समझ सकते हैं। जो पेड़ के नीचे और मिट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं उनका दिमाग कितना विकास करेगा ये आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यालय का ऑफिस है और यहाँ पर ये लैट्रिन विद्यालय का है नहीं, ये तो सामुदायिक लैट्रिन है। यहाँ पर देख सकते हैं लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिवार का निर्माण ग्राम पंचायत राज रामपुर खरैया ग्राम भुआ दुसाद टोली वार्ड नंबर 4 में इस सामुदायिक लैट्रिन है यहाँ पर बनवाया गया है बाथरूम, लेकिन ये बच्चे यूज करते हैं और इसी में यहाँ पर ऑफिस खोला गया है। ये भी शायद बाथरूम ही है। खोल के देखा जाए बाथरूम, सामुदायिक बाथरूम है। हाँ जी, सामुदायिक नहीं है। हाँ। ये स्कूल का है। ये वाला स्कूल का लैट्रिन बनवा दिया गया है लेकिन यहाँ पर विद्यालय नहीं है। और वहाँ पर देख सकते हैं इधर देख सकते हैं इसमें लैट्रिन है और इसी में फाइलें रखा जाता है। जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है मंच पर चढ़कर बड़े बड़े दावे ठोकते हैं इसी फाइलों के द्वारा, और यही फाइल लैट्रिन में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भवन नहीं है और यहाँ पर बच्चों के लिए कल तो गाड़ा गया है लेकिन इसमें से पानी नहीं आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है कि इस विद्यालय के लिए जमीन नहीं है, पैसा आ रहा है, प्रिंसिपल साहब लौटा दे रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग उसी जमीन पे खड़े हैं। यहाँ पर पूरा रोड से लेकर वहां तक पूरा ये जमीन सरकारी है। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइमरी विद्यालय खड़ा हो सकता है लेकिन प्रधानाध्यापक को शायद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। क्या क्यों चाहती है वहाँ? हाँ। कितना मुखिया जी, कितना विधायक जी, सब लोग आता। सर जी आइले खाली झंडा पहरा कर दिन आइले। अच्छा, इस जगह से कितना गांव जुड़ा हुआ है? ये 3 गांव के, रामपुर खारिया के, टोली, हाँ। चमटोली, दुष्टोली, भूवाला। यहाँ पर विद्यालय बन जाए तो तीनों गांव के बच्चे 4 गांव के, 4 गांव के यही में लोग वोट दे बच्चा, दूसरा गांव मार झगड़ा होता, हाँ। दूसरा गांव वोट दिया जाता है, तो हम कई लोग दी। अच्छा, वोटिंग कहाँ देते हैं आप? रामपुर खारिया में, गोली खारिया, वहाँ जाते हैं। हाँ, नहर हेल के चले। अब यहाँ पर देख सकते हैं नहर पार करके उतना दूर वोट देने तो चले जाते हैं लेकिन वही विधायक सिधायक मंत्री संतरी अधिकारी वही पार कर यहाँ पर यहाँ की जो दशा है देखने के लिए नहीं आते हैं गद्दी पर बैठने के बाद। चलिए वैसे आप नेताओं को अब मत जिताइए, जो बार बार जिताते आ रहे हैं आप लोग के लिए कार्य नहीं। 4 हाला 5 हाला यहाँ जाए या विधायक मंदिर पे कराया जाता, सब लोग कहता बन जाए ओकरा बाद से फिर दब जाता, ब्लॉक में जाता लोग देता कागज कुछ होई ना, एक बात से उतार लेता लो सबके ऊपर। वादा सबके ऊपर। हां सबके ऊपर। हमनी के माने बुझा तले जैसे कुछ होइला से होई ना, हमनी अपने मने राई को के दाब देता। अब देख सकते हैं जिस बिहार राज्य में जिस मुख्यमंत्री के द्वारा बड़े बड़े वादे किया जाता है, नंबर 1 का दर्जा केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है, उस बिहार राज्य में जिसमें लैट्रिन में ऑफिस बना हो और जहाँ के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हो, वहाँ के युवाओं का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।